हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको ओजोन डिप्लेशन या ओजोन क्षरण के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें पहले आप समझिए ओजोन क्या होता है, ओजोन के टाइप्स क्या होते हैं, ओजोन डिप्लेशन किसके कारण होता है और ओजोन डिप्लेशन से होने वाले प्रभाव या इफेक्ट क्या है। तो फर्स्ट हम समझते हैं ओजोन। तो ओजोन की बात करें तो ओजोन जो होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या गैस होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर के बना होता है, जिसे O3 द्वारा सिंबलाइज करते हैं। और ओजोन के थिकनेस को मेजर करने के लिए एक यूनिट का प्रयोग करते हैं जिसे डॉप्सन कहते हैं। इसको DU द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ओजोन जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है वो एक थिकनेस के रूप में पाया जाता है, तो उसको डॉप्सन यूनिट के द्वारा मेजर किया जाता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक गुड ओजोन होता है, एक बैड ओजोन होता है। अब गुड और बैड क्यों कहा गया? क्योंकि एक हार्मफुल होता है, एक यूजफुल होता है। तो अब यहाँ पे जो गुड ओजोन होता है वो कहाँ पाया जाता है? जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में पाया जाता है उसे गुड ओजोन कहते हैं। तो गुड ओजोन अकर इन स्ट्रेटोस्फीयर, या इसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। क्यों इसे गुड कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी पर जाने से इसे रोक लेता है, इसलिए इसे हम गुड ओजोन कहते हैं। और बैड ओजोन जो होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में पाया जाता है, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर पाया जाने वाला जो ओजोन होता है वो थिकनेस के रूप में नहीं पाया जाता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है और ये हार्मफुल होता है प्लांट और एनिमल के लिए। अब हम ओजोन डिप्लेशन देखते हैं। 3 अब हम देखते हैं ओजोन डिप्लेशन या ओजोन क्षरण। ओजोन डिप्लेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। इसका मुख्य कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर यानी कि AC में यूज किया जाता है। ये एक रेफ्रिजरेंट या कूलेंट होता है जो यदि हमारे ट्रोपोस्फीयर में है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, ये ओजोन का क्षरण नहीं कर सकता है। लेकिन जब ये लोअर पार्ट से अपवर्ड यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है, वहां पर पहुंचने के बाद जब इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ता है तो ये क्लोरीन एटम डिस्चार्ज करता है, यानी कि क्लोरीन एटम को रिलीज करता है। और ये क्लोरीन एटम जो होता है ओजोन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और ओजोन मॉलिक्यूल्स को ओजोन एटम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ओजोन होल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से अपना प्रोसेस करता है। तो ओजोन डिप्लेशन में मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसके कारण ओजोन डिप्लेशन की प्रोसेस होती है। तो CFC आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्पेशली फ्रेन एक्ट एज रिफ्रिजरेंट और कूलेंट। When CFC discharge in lower part of atmosphere, means जब ये CFC डिस्चार्ज होता है लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में तब ये हानिकारक नहीं है। When move upward, जब ये ऊपर की ओर मूव करता है, reach stratosphere, जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है वहां पर अल्ट्रावायलेट रेस इसके ऊपर पड़ते हैं, एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम, तब ये क्लोरीन एटम रिलीज करता है और ये क्लोरीन एटम ही ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है या तोड़ देता है। तो ये CFCl3 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला है जिसे हम फ्रेन कहते हैं। अब इस पे जब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ता है तो पहले ये एक क्लोरीन एटम को फ्री रेडिकल फॉर्म में रिलीज करता है और इसके बाद अभी भी 2 एटम पड़े हुए हैं क्लोरीन के। अगला ये जो क्लोरीन वाला है ये भी एक्टिव फॉर्म में है, इसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ेगा तो ये अपना बचा हुआ एक क्लोरीन एटम फ्री रेडिकल फॉर्म में और रिलीज कर देता है। इसी तरीके से जब तक उसके क्लोरीन नष्ट नहीं रिलीज नहीं हो जाते तब तक ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा रिएक्ट होता रहता है। अब यही क्लोरीन एटम देखें किस तरीके से ओजोन मॉलिक्यूल पर एक्ट होते हैं। अभी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज एक्टिव क्लोरीन होता है उसे Cl फ्री रेडिकल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एक्टिव क्लोरीन कहते हैं।
अब ये एक्टिव क्लोरीन ओजोन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो क्लोरो ऑक्साइड में बदल देगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्री कर देता है। और फिर ये क्लोरो ऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होता है फिर से नए ओजोन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। फिर से अटैक करने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कन्वर्ट करेगा, यानी बना देगा, और एक्टिव क्लोरीन के रूप में अलग हो जाता है और अदर ओजोन एटम मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। इसी तरीके से प्रोसेस इसका जारी रहता है। और इसमें से जो एक्टिव क्लोरीन होता है, 1 एक्टिव क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 5000 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इन 1 मंथ। ये एक्टिव क्लोरीन का जो एक एटम होता है या एक एक्टिव क्लोरीन एटम जो है 1 मंथ में लगभग 5000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्यू टू दिस, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर, जब ओजोन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा, तो जो ओजोन लेयर थिक होता है वो थिन हो जाएगा। थिन ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होगा और इसी थिन ओजोन लेयर को ही ओजोन होल कहा जाता है। और ये ओजोन होल फर्स्ट टाइम अंटार्कटिका में देखा गया। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाए गए वो बहुत ही थिनेस्ट पाए गए और उसे ओजोन होल टर्म दिया गया। अब हम देखते हैं आगे इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन के इफेक्ट क्या होते हैं, इसके क्षरण के प्रभाव क्या होते हैं। ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज, जब ओजोन डिप्लेशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। जब अर्थ सरफेस पे आएगा तो ये क्या क्या क्रिएट कर सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज डीएनए ऑफ एनिमल्स एंड म्यूटेशन क्रिएट। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए को डैमेज करेगा और म्यूटेशन क्रिएट होगा। also create various type of skin cancer, इसके कारण डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के स्किन कैंसर होंगे। और ओजोन डिप्लेशन के कारण ही जब अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे आंख की कार्निया एब्जॉर्ब करेगी हाई डोज में, स्पेशली अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को अगर हमारी आंख की कार्निया एब्जॉर्ब करती है हाई डोज में, तो ये क्रिएट करता है स्नो ब्लाइंडनेस। तो आंख में जगह जगह सफेद होने लगते हैं, जिसको स्नो ब्लाइंडनेस यानी कि बर्फ जैसा दिखाई देने लगता है व्हाइट, उसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये कैटरेक्ट यानी जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, उसको भी ये क्रिएट करता है।